तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है अपनी मार्केट 250 पॉइंट गैप अप खुली। अब उसका कारण क्या है 250 पॉइंट गैप अप खुलने का? वो सिंपल था कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इकनॉमी हमारी जो है कोलैप्स होती जा रही है और बैंक्स भी बहुत बुरी हालत में होते जा रहे हैं। इसलिए फेड ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी कि जो है बैंक्स को थोड़ा बचाया जाए, कुछ इकनॉमी को स्टेबलाइज़ किया जाए। और उसी का हमें रिज़ल्ट दिख रहा है कि इतना बड़ा गैप अप मिला, उसके बाद भी मार्केट अपसाइड में चलती गई। अब जो है क्या कहते हैं, अब ये है बात कि अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, आज जो है अपनी एक बात है कि आज जो अपनी इंट्राडे की जो जैकपॉट स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं करी। अब वो हमने आपको पहले टेलीग्राम में बता दिया था कि वो आज काम नहीं करेगी। आज जो है आप फर्स्ट हाफ में अवॉइड कर रहे हैं ट्रेडिंग, क्योंकि वो ऐसा है, ये समझ लो कोई सी भी स्ट्रेटेजी जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो कोई भी काम नहीं करती है। सिंपल बात है, आपको ये समझ लो 100 to 150 पॉइंट चाहिए होते हैं गैप अप या गैप डाउन। इससे ऊपर हो जाता है 200-250 पॉइंट प्लस हो जाता है निफ्टी में, तो फिर कोई भी जो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है इंट्राडे की। अब वो सब छोड़ो, अब बात करते हैं कि अब थर्सडे को एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। अब ये बता देता हूँ कि निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल मतलब रेजिस्टेंस लेवल था 17,200। ठीक है भाइयों, अब वो उसने निफ्टी ने तोड़ दिया है। अब तोड़ दिया और आज 1 करोड़ से ऊपर की ओपन इंटरेस्ट पैदा हुआ है 17,200 पे, जो हमने टेलीग्राम पर भी बता दिया था और ये भी बता दिया था हर डिप में बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। बस ये है, हम लोगों ने कोई भी जो अपनी पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड की नहीं बनाई, क्योंकि एक दिन की छुट्टी और क्योंकि वर्ल्ड मार्केटों में बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, तो हम वॉलेटिलिटी से बचना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने कोई भी लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी। अब सिंपल ये है कि मार्केट अपने 50 EMA पे है, ये दिख रही है आपको ब्लू लाइन 50 EMA इस पर है। ठीक है, और मेरे हिसाब से मार्केट इजीली 17,500 तक पहुंच सकती है। ठीक है, पहला टारगेट 17,400 और दूसरा टारगेट आराम से 17,500। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आप देख सकते हैं पहले भी कितनी बारी इसने रेजिस्टेंस के लिए और सपोर्ट के लिए काम किया है। पहले सपोर्ट के लिए, अब ये रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। ठीक है भाई, तो आपका पहला टारगेट होगा 17,400, उसके बाद होगा 17,500। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेगी कुछ दिन, मगर वो हम चीज़ बाद के लिए छोड़ते हैं। अभी तो हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है। तो हमारा टारगेट 17,400 से 17,500 ईजिली ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि जो एक तो अपनी विक्स आज अच्छी खासी गिरी है, ये अच्छी बात है। 20 से नीचे रहेगी विक्स तो बढ़िया है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। क्रिप्टो अपने 20,000 के ऊपर हो गए हैं। ठीक है, रुपया भी आज थोड़ा सा मजबूत हुआ था, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ था मगर थोड़ा सा हुआ है। अब डॉलर हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि डॉलर जो है वीक हो रहा है और डॉलर गिर सकता है। 114 पे जब था तब बताया था कि अब ये एक डबल टॉप बन रहा है डॉलर पर और गिर सकता है। और जब 112 113 पर था तब तो ये अच्छे से ही बता दिया था कि 111 पे जैसे ही आएगा डॉलर, पूरी वर्ल्ड वाइड हम बहुत बढ़िया रिकवरी देखेंगे। और वही देख रहे हैं कैसे मार्केटें अप हो रही हैं। अब जो अपने डाउ जोन्स है, इस समय लाइव मार्केट चल रही है 750 पॉइंट अप है, 750। ठीक है, इनका भी एक चार्ट दिखा देते हैं आप लोगों को। तो डाउ ने जो है पहले 750 पॉइंट का पिछले दिन दिया अप मूव, आज दोबारा दे रहा है। ठीक है, अब डाउ अपनी 20 SMA पे आए। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है 20 SMA पे थोड़ा ये लेगा रेजिस्टेंस, और ज़्यादा अगर अप जाएगा तो ये अपने 50 EMA पे चले ही लेगा। ठीक है, अब मुझे लगता है डाउ थोड़ा बहुत इस रेंज में घूम सकता है, 50 EMA से 20 SMA की रेंज में अपसाइड, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता है तो। बाकी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डाउ ने अपना 200 जो है वीकली SMA के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, याद है। और ये बहुत ख़तरनाक था, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये केवल और केवल 2 बारी हुआ था इससे पहले, एक बारी लीमन ब्रदर कोलैप्स में और एक बारी कोरोना वायरस में। और जब भी ऐसा हुआ था तो मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिरी थी। ये समझ लो सर्किट लगा था, लोअर सर्किट तक लग गया था मार्केट में। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट को बहुत जल्दी इसके ऊपर आना पड़ेगा। अगर नहीं आई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, फिर कुछ नहीं माना जाएगा कि
तुम ओवर सोल्ड हो, ओवर बॉट हो, फिर सब भाड़ में जाए, लोअर सर्किट लगेगा डायरेक्ट। और वही देखो आप, सीधे इसका इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और सीधे से अपने 200 SMA के ऊपर ले गई है। जब तक ये अपने वीकली 200 SMA के ऊपर है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी। थोड़ा बहुत डिप है, अपना बाय होता रहेगा, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है जब तक ये इसके ऊपर है। बाकी अपनी मार्केट की बात करते हैं। अपनी मार्केट में एक ये भैया जो है चिड़िया कभी कोई कोई कोई, ठीक है, सुनो। अपनी मार्केट में मैंने क्या बताया था कि 3 लगातार रेड कैंडल बन गई है। इससे पहले आप देखो लगातार 3 रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में कभी मिली है आपको? अरे 1-1.5 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा कि 3 रेड कैंडल। बहुत हाई चांस था कि ग्रीन कैंडल बनेगी अगले हफ्ते, और वो देखो कैसे बन रही है, गजब सी हरी कैंडल बन रही है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ ये कोई टेक्निकल एनालिसिस या कुछ नहीं है, ये केवल एक्सपीरियंस है जो आपको मार्केट में रहते रहते आ ही जाता है, ठीक है भाइयों। अब बाकी कुछ लगता नहीं है मुझे ऐसा कुछ बात करने के लिए। यही है कि डॉलर 110 पे आ चुका है, अच्छी बात है, जितना नीचे रहे उतना अच्छा है। और जो है अपना टारगेट भी बता दिया आपको, 17,400 से लेके 17,500 आपका अपसाइड का टारगेट होगा इस हफ्ते के लिए, ठीक है भाइयों। अब बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।